पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, इस टीजीटी पीजीटी कला विषय की 8 कक्षाओं में आपका स्वागत है। और इस समय हमारे बंगाल शैली के चित्रकार या मूर्तिकारों पर चर्चा चल रही है, तो उसी क्रमबद्ध श्रृंखला में आज क्लास आगे बढ़ेगी। प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही ईश्वर से दुआ है। बस वक्त का इंतजार करो, अपने कर्म से प्यार करो, क्योंकि वक्त आने पर काम बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे हालात ही हमारे गुरु हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, जब हालात हमारे वैसे आ जाते हैं, बन जाते हैं, वक्त की बात है, तो हम उसी हिसाब से उसी माहौल में ढलना सीख जाते हैं। जब कोई छोटा व्यक्ति बड़ा बन जाता है, वक्त पे समय पर वो बड़ा व्यक्ति बन जाता है, तो उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको पहनना क्या है, आपको खाना क्या है, आपको उठना बैठना कैसे है, बड़ों से बात कैसे करना है, छोटों से बात करना है। सब हालात सिखा देते हैं। प्यारे दोस्तों, हालात आने पर सब कुछ सीख जाता है व्यक्ति। कोई बड़ा आदमी जब छोटा बन जाता है तो वो भी सीख जाता है कि कैसे मुझे छोटे माहौल में रहना है। वो अपने बच्चों को पहले से बताने लगता है कि बेटा, ये चीज आपके औकात के बाहर है, अब ये चीजें हम लोग नहीं ले सकते। तो वो समय समय की बात है, इसलिए कहते हैं वक्त का इंतजार करो और अपने कर्म से प्यार करो। जब समय आएगा सब कुछ बदल जाएगा। आज वक्त की दरकार है, इसीलिए तुम्हें अपनी किताबों से प्यार है। और किस दिन एहसास होगा तुम्हें अपनी सफलता का, मुझे बस उस दिन का इंतजार है। तो प्यारे बच्चों, आप उस दिन का इंतजार करो जिस दिन तुम्हारे अंदर उस सफलता के बारे में कुछ जानकारी आ जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सफलता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर। ये आप लोगों के लिए सीख भरी कुछ बातें थी, क्योंकि वक्त पर सब कुछ बदलता है। तो प्यारे बच्चों, वक्त का इंतजार सभी को करना चाहिए। तो हम अब चलते हैं, हमारा वक्त पूरा हो चुका है, अब हम चलते हैं आज अपने वीडियो पर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, के वेंकटप्पा, जो मूर्तिकार और चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो चलते हैं, देर ना करते हुए हम आज बात करने वाले हैं वही। उनका पूरा नाम है, इनका शार्ट नाम में तो के वेंकटप्पा कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम प्यारे बच्चों केशप्पा वेंकटप्पा है। तो पूरा नाम लिख देते हैं। तो इन पर आज चर्चा होने वाली है। इनको के वेंकटप्पा भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, वही चीजें हैं। तो हम आज इन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम वही बात करते हैं, जन्म की बात इनके। तो जन्म इनका प्यारे बच्चों 28 जून 1886 ईस्वी, या कहीं कहीं कुछ किताबों में 1887 ईस्वी भी मिलता है प्यारे बच्चों। तो 1886 मेन है, लेकिन अगर 87 है, 86 नहीं है, तो इसको भी प्राथमिकता आप लोग दे सकते हैं। तो 1887 ईस्वी मैसूर में इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। ध्यान रखना है, मैसूर में इनका जन्म हुआ था। तो ये बात करें तो
प्रारंभिक शिक्षा इनकी बात करें, प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करें इनके, तो छेमराज टेक्निकल इंस्टीट्यूट मैसूर में हुई थी। तो लिख सकते हो छेमराज टेक्निकल इंस्टीट्यूट मैसूर यहां हुई। और एक और कॉलेज है गवर्नमेंट आर्ट स्कूल चेन्नई, यहां भी कुछ दिन तक शिक्षा ली है। तो ये भी लिख लो, आर्ट स्कूल चेन्नई, यहां भी शिक्षा लिए हैं। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहां से हुई है। बाद में ये पढ़े हैं अन्य जगहों पर। तो हम अन्य जगहों पर बात करने से पहले आपको बता देते हैं कि यह अवनींद्र नाथ टैगोर, यह अवनींद्रनाथ ठाकुर लिख देते हैं, ठाकुर के प्रमुख शिष्यों में एक थे। जो उनके प्रमुख शिष्य थे उनमें से ये अवनींद्र बाबू के शिष्यों में से थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका परिवार स्वर्ण पत्रों पर अलंकरण करने के लिए का कार्य करता था। यानी जो इनका परिवार था वो स्वर्ण पत्र होते हैं जो उन पर अलंकरण करने का काम किया करते थे इनके परिवार के लोग। तो इनके पिताजी जो है, इनके पिता श्री मैसूर के राज दरबार में चित्रकार के रूप में कार्य करते थे। प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखना है कि इनके पिताजी जो थे वो जो मैसूर राज घराना था उसमें चित्रकार के रूप में कार्य करते थे। तो इनके पिताजी भी एक चित्रकार थे। अब हम बात करते हैं 1902 से 1908 तक इन्होंने मैसूर राजकीय औद्योगिक विद्यालय में कार्य किया है, शिक्षण कार्य किया है, ये ध्यान रखना है। इन्होंने 1902 से 1908 तक राजकीय मैसूर के राजकीय औद्योगिक विद्यालय में शिक्षण कार्य किया था। तो ये भी हो गया। अब हम बात करें मैसूर के राजा के प्रोत्साहन पर, मैसूर के
राजा के प्रोत्साहन पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में उच्च शिक्षा ली। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, वही चीज है, आर्ट कोलकाता में उच्च शिक्षा प्राप्त की। यानी इनके पिताजी राजघराने से संबंधित थे ही, आप लोगों को जैसा कि पहले बताया कि चित्रकार थे राजघराने में, तो वहां के राजा के प्रोत्साहन पर ये कलकत्ता के गवर्नमेंट आर्ट वाले स्कूल में उच्च शिक्षा प्राप्त की। यानी उन्होंने कहा होगा तब ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। यहीं पर ध्यान रखना है, यहीं यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में यहीं पर नंदलाल बोस इनके सहपाठी रहे थे। यहीं पर इनके साथ कौन पढ़ता था, तो याद रखना है नंदलाल बोस जी इनके साथ ही पढ़ते थे वहीं पे। अगर आगे बात करें तो कृष्णप्पा जी लेडी हरिंघम के साथ लेडी हैरिंघम के साथ मिलकर 1910 और 11 में 1910-11 में अजंता गुफा की अनुकृतियां तैयार की थी प्यारे बच्चों। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, किसके साथ, तो लेडी हैरिंघम के साथ। कब, 1910 से 1911 के बीच। यह पर्सी ब्राउन तथा गगनेंद्र नाथ जी के साथ उत्तराखंड गए, जहां इन्होंने हिमालय की प्राकृतिक छटाओं का चित्रण किया। प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। और ये उत्तराखंड कब गए, तो ये भी ध्यान रखना है 1913 में, शायद 1913 ईस्वी में उत्तराखंड गए थे। किसके साथ, तो पर्सी ब्राउन गगनेंद्र नाथ जी के साथ उत्तराखंड गए थे, जहां इन्होंने हिमालय की प्राकृतिक छटाओं का चित्रण किया था। तो ये ध्यान रखना है। इनका जो माध्यम था, इनका चित्र माध्यम वास
वास जल रंग टेम्परा तैल रंग और एक था कुछ, उसको क्या कहते हैं, क्रोआन आदि थे। इनके चित्र के माध्यम जो वास जल रंग टेम्परा तैल रंग क्रोआन आदि थे, जिस पर इन्होंने चित्रण कार्य किया था। तो थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं, फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि इनके तैल रंगों के बारे में, जल रंगों के बारे में हमने बताया कि ये इनके माध्यम थे। अब बात करें हाथी दांत पर लघु चित्रों का निर्माण करने में भी निपुण थे। ये भी ध्यान रखना है, हाथी दांत पर लघु चित्रों का निर्माण करने में भी यह निपुण थे। प्यारे बच्चों, अब बात करें 1910 ईस्वी में इन्होंने एक चित्र चरत पक्षी बनाया था। चरत पक्षी बनाया था जो काफी प्रसिद्ध रहा। ध्यान रखना, ये चरत पक्षी इन्हीं का चित्र है। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये तो हो गई इनके चित्रों से संबंधित। हम बात कर रहे थे शुरुआत में, इनको आप लोगों को बताए थे कि प्यारे बच्चों, ये मूर्तिकार या शिल्पकार कह सकते हो, शिल्पकार भी साथ में थे। तो ये प्लास्टर की मूर्तियां बनाने में भी निपुण थे, यानी इनके अंदर क्वालिटी थी। तो इन्होंने कई मूर्तियां बनाई भी, तो वही हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यह प्लास्टर की मूर्ति बनाने में निपुण थे। इन्होंने कौन कौन सी मूर्तियां बनाई हैं प्लास्टर की, तो ध्यान रखना है। इन्होंने मणि नामक बालक कह सकते हो, और रविंद्रनाथ टैगोर, मणिबालक रविंद्रनाथ टैगोर, वीणा सेशन और यही है तीन मेन रूप से। इन्होंने मणिबालक रविंद्रनाथ टैगोर, वीणा सेशन आदि प्लास्टर की मूर्तियां बनाई। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है आप। अब हम बात करें मैसूर के राजा के आग्रह पर 1930 ईस्वी में मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अम्बा विलास
108 फीट चौड़े अंबा विलास हाल में प्यारे बच्चों कुछ आकृतियां बनाई थी, जिनमें ध्यान रखना है इन्होंने लिख लो यहां पर, इन्होंने कौन कौन सी आकृतियां बनाई थी तो लिख लो। हनुमान को मुद्रिका देते राम, ये एक चित्र बनाया था उसी हाल में। तो हनुमान को मुद्रिका देते राम, शिव का तांडव नृत्य, शिव का तांडव नृत्य। और बात करें तो शकुंतला की विदाई एक चित्र है, शकुंतला की विदाई ये एक चित्र है। और एकलव्य का धनुर्विद्याभ्यास, एकलव्य का गुरु द्रोण यानी द्रोणाचार्य आदि चित्रों का निर्माण किया, आदि चित्रों का निर्माण किया था। कहां पर तो ध्यान रखना, मैसूर महल के 1930 में मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास हाल में। तो प्यारे बच्चों ये चित्र कुछ हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। और ये चित्र सभी उभारदार हैं, लिख लो यहां पर उभारदार हैं। ये चित्र सभी उभारदार उभरे हुए उस पर बने हुए हैं, तो ध्यान रखना है। वर्तमान में इनकी कलाकृतियां, वर्तमान में इनकी कलाकृतियां कहां कहां पर हैं तो ध्यान रखना है। कस्तूरभाई लाला भाई संग्रहालय, कस्तूरभाई लाला भाई संग्रहालय कहां है? अहमदाबाद, अहमदाबाद। तो कस्तूरभाई लाला भाई संग्रहालय अहमदाबाद। और जय क्षेम राजेंद्र, जय क्षेम राजेंद्र, जय क्षेम राजेंद्र कला दीर्घा मैसूर, यहां पर भी चित्र हैं। राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय, कला संग्रहालय नई दिल्ली, राजकीय संग्रहालय तथा कला संग्रहालय नई दिल्ली आदि जगहों पर इनकी प्रतिलिपियां प्यारे बच्चों यानी चित्र सुरक्षित हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनको और ध्यान रखना है, यहां चीज और लिख सकते हो। और इनको इनके चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए
कर्नाटक सरकार ने इनके नाम पर एक वेंकटप्पा कला दीर्घा का निर्माण कराया था। वेंकटप्पा कला दीर्घा का निर्माण कराया था। किसने कराया था? कर्नाटक सरकार ने कराया था। इनके चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 मई 1965 ईस्वी में हुई। प्यारे थोड़ा इसे इरेज करते हैं, फिर इनके चित्रों पर बात कर लेते हैं प्यारे। तो यहां पर प्यारे बच्चों लिख सकते हो कलाकृतियां। इनकी कलाकृतियों के बारे में चर्चा करनी है तो कर लेते हैं, फिर इनका वीडियो समाप्त करते हैं। तो इनके कलाकृतियों में नंबर 1 पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप। दूसरी अगर बात करें तो टीपू सुल्तान। कुछ यानी ऐतिहासिक चित्रों का भी निर्माण किया था। तीसरी बात करें तो दमयंती चित्र इन्हीं का है। 4 नंबर बात करें तो महाशिवरात्रि हो गए। 5 नंबर शिष्यों के साथ बुद्ध। 6 नंबर अगर बात करें तो शंकराचार्य। 7 नंबर की अगर हम बात करें तो जैसा बताया था चरक पक्षी। 8 नंबर की अगर बात करें सीता व स्वर्ण मृग, ये भी। 9 नंबर की अगर बात करें तो अर्धनारीश्वर। 10 नंबर की अगर बात करें तो जलती लंका या लंका दहन कह सकते हो, या कह सकते हो लंका दहन। प्यारे बच्चों ये जलती लंका या लंका दहन, प्यारे बच्चों कुछ भी हो एक ही चीज है। अगर 11 नंबर चित्र की बात करें तो 11 नंबर में, और ये ध्यान रखना है सीता व स्वर्ण मृग को कहीं कहीं मृग तृष्णा भी कहा जाता है। मृग तृष्णा ये भी कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये हो गए। 11 नंबर बात करें तो सूर्यास्त एक चित्र है इनका, सूर्यास्त। 12 नंबर अगर बात करें प्यारे बच्चों तो रावण जटायु युद्ध।
प्यारे बच्चों, रावण जटायु युद्ध। 13 नंबर अगर बात करें तो मारीच मृत्यु, मारीच की मृत्यु, ये भी ज्योतिर्मयी का है। तो ये इस तरह। और एक चीज सूचना है इसमें, 1962 ईस्वी में ललित कला अकादमी के द्वारा, 1962 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा, वही नई दिल्ली में है, रत्न सदस्य चुनकर, रत्न सदस्य चुनकर सम्मानित किया था, सम्मानित किया था प्यारे बच्चे। तो ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे, 1962 की बात है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने देखा, इनके बारे में पूरी जानकारी ली। अब हम कल फिर अगले वीडियो में कोई नए अन्य चित्रकार मूर्तिकार को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।